अगर आपको लगता है कि आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने लॉजिकल हैं कि आप कभी अंधविश्वास का शिकार नहीं हो सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक पूरा परिवार, 11 लोग एक ही रात में एक ही तरीके से अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। पर क्यों? क्या चल रहा था उनके दिमाग में जिसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जिसका कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ अंधेरा था। दिल्ली का बुरारी एरिया, एक आम सा मोहल्ला, 30 जून 2018 की रात। सब कुछ नॉर्मल था। भाटिया फैमिली, एक टिपिकल मिडिल क्लास परिवार। ललित, उसकी वाइफ टीना, भाई भुवनेश और भाभी सविता, उनके बच्चे ध्रुव, शिवम और सबसे बड़ी उनकी माँ नारायण देवी। 3 जनरेशन्स एक ही छत के नीचे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था। सुबह 7:30 बजे एक दूध वाला आता है और दरवाजा खुला हुआ मिलता है। 11 लाशें एक ही जगह, एक ही पोजीशन, आंखों पर पट्टी, मुंह पर कपड़ा, हाथ पैर कुछ के बंधे हुए और छत से लटके हुए थे। पुलिस आई, सबने पहले सोचा मास मर्डर है, लेकिन फिर डायरीज मिली। डायरी के पन्ने पलटे गए और मिस्ट्रीज और गहरी होती गई। उसमें लिखा था मोक्ष, भगवान का आदेश, पिताजी की आत्मा हमसे बात करती है। हर बात स्पिरिचुअल थी। ये मर्डर नहीं था, ये डिल्यूजन का एक रिचुअल था। ऐसा क्या हो गया था कि एक एजुकेटेड फैमिली अपनी ही सोच में फंसकर खुद को ही खत्म कर बैठी। इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। क्या था वो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर? कैसे एक इंसान के डिल्यूजन ने 10 और जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लिया? और सबसे खास, क्या ऐसे ललित हमारे आसपास भी हो सकते हैं? बुरारी की कहानी सिर्फ उन 11 लोगों की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी, हमारे समाज की, हमारे सोचने के तरीके की। अगर हम नहीं समझे तो बुरारी दोबारा हो सकता है, अलग जगह, अलग नाम के साथ। तो चलिए आज इस गहरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो सबसे पहले दिमाग में आता है। एक पूरा परिवार, एजुकेटेड और समझदार लोग कैसे इतनी अजीब बातों पर यकीन कर सकते हैं? और इसका जवाब है एक नाम में, ललित भाटिया। ललित वो लड़का जो बचपन में क्रिकेट का शौकीन था, लेकिन 2007 में उसके फादर की डेथ के बाद से ललित में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने कहना शुरू किया कि उसके पिताजी की आत्मा उसके अंदर आती है, उनसे बात करती है, उन्हें गाइडेंस देती है। हम सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फैमिली के अंदर, खासकर एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, ललित की बातों को धीरे धीरे सीरियस लिया जाने लगा। पहले शायद मजाक में, फिर धीरे धीरे एक सच्चाई की तरह, क्योंकि ललित ने पिताजी की आत्मा के नाम पर जो एडवाइस देनी स्टार्ट करी थी वो इनिशियली काम कर रही थी। बिजनेस में फायदा हो रहा था, घर में खुशहाली आ रही थी। और यहाँ आता है पहला साइकोलॉजिकल एंगल, कंफर्मेशन बायस। जब आप किसी चीज पर बिलीव करना चाहते हैं, आप उन्हीं प्रूफ्स को देखते हैं जो उस बिलीव को कंफर्म करते हैं। फैमिली ने ललित की बातों का पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे और उनका विश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे ये पिताजी की आत्मा की बातें ललित की पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। उसने घर में पूजा पाठ और रिचुअल्स बढ़ा दिए। फैमिली के हर डिसीजन में अपने डिवाइन गाइडेंस को जोड़ना शुरू किया और हर चीज का जस्टिफिकेशन था, पिताजी ने कहा है। साइकोलॉजी में इसे कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं, लेकिन फैमिली के अंदर ललित ने खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में दिखाया जिसके पास ऊपर से आदेश आते थे। और बाकी फैमिली मेंबर्स, खासकर उसकी बड़ी बहन और भाभी टीना, उसकी बातों को पूरी तरह से मानने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, ये उन्हें मुश्किलों से बचाएगा। ये शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का एक क्लासिक एग्जांपल था, जहां एक डोमिनेंट पर्सन, जो कि ललित था, अपने डिल्यूजनल बिलीव्स एक से ज्यादा डिपेंडेंट्स पर ट्रांसफर कर देता है, जो उन बिलीव्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। पूरी फैमिली ने उसकी बातों को सच मान लिया। उनके लिए वो पिताजी की आत्मा रियल थी, उनके लिए वो मोक्ष का रास्ता रियल था। अब यहाँ एक और सवाल आता है, क्या फैमिली में कोई नहीं था जिसे शक नहीं हुआ होगा? शायद किया होगा, लेकिन इस तरह के डायनामिक में जहाँ एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है और बाकी सब डिपेंडेंट होते हैं, ग्रुप थिंक प्ले करता है। लोग अपने पर्सनल डाउट्स को सप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। कोई खड़ा होकर ये नहीं कह पाया कि ये गलत है। और फिर आई वो डायरीज जिसमें ललित डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखता था, कैसे पूजा करनी है, कैसे खाना है, कब सोना है, और सबसे आखिर में बद्ध तपस्या, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसमें लिखा था कि उन्हें बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकना होगा ताकि पिताजी की आत्मा उन्हें मोक्ष दिला सके। ये सब सुनकर अब भी अजीब लगता है, लेकिन उनके दिमाग में उस समय ये एक डिवाइन ऑर्डर था। वो एक बड़े उद्देश्य के लिए सब कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो मरेंगे नहीं, सिर्फ पिताजी की आत्मा आएगी और उन्हें बचाएगी, उन्हें मोक्ष दिलाएगी। जब बुरारी की घटना सामने आई तो हर कोई हैरान था, लेकिन क्या इस ट्रेजिक एंड से पहले कोई साइंस नहीं थे? कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे जो सोसाइटी ने या आसपास के लोगों ने मिस कर दिए? ललित के बिहेवियर में जो बदलाव आ रहे थे वो धीरे धीरे दिखने लगे थे। उसने फैमिली मेंबर्स को कुछ खास तरीके से बैठने या सोने को कहा था। ये सब अजीब लग सकता है, लेकिन एक क्लोज फैमिली सिस्टम में जहाँ डिपेंडेंसी और फेथ इतना गहरा हो जाए, वहाँ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअल बिलीफ्स और ब्लाइंड फेथ के बीच की बाउंड्री बहुत थिन होती है। साइकोलॉजी में हम इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कह सकते हैं। जब फैमिली मेंबर्स को ललित की बातों में कोई अजीब बात लगती होगी तो उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता होगा। एक तरफ उनका लॉजिकल माइंड कह रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है,
और दूसरी तरफ उनका फेथ, उनकी फैमिली लॉयल्टी और उनका डर कह रहा होगा कि ललित सही है, पिताजी की आत्मा है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में लोग अपनी बिलीव्स को जस्टिफाई करने के लिए रियलिटी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। और ये सिर्फ बुरारी की कहानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने भी ऐसे कई केसेस सुने होंगे जहां गॉडमैन या स्पिरिचुअल लीडर्स ने लोगों को मैनिपुलेट किया है, कभी पैसों के लिए, कभी पावर के लिए। बुरारी में ललित का मोटिव पैसा या पावर नहीं था, वो खुद भी अपने डिल्यूजन का शिकार था। उसके लिए वो पिताजी मोक्ष उतने ही रियल थे जितने फैमिली के लिए थे। क्या हम इतने सोशली अवेयर हैं कि हम ऐसे साइंस को पहचान सके? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है कि लोग अंधविश्वास और फेथ के बीच का फर्क समझ पाएं? बुरारी डेथ्स हमें याद दिलाती है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, खासकर डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते, वो पूरी फैमिली को अपने लपेट में ले सकते हैं। और अगर इस पर सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक हो सकते हैं। जब भी हम बुरारी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक सेंसेशन या हॉरर स्टोरी आती है, लेकिन हमें इसे एक लेसन की तरह लेना चाहिए। एक लेसन कि कैसे एक इंसान का डिल्यूजन पूरे परिवार को अपनी ग्रिप में ले सकता है। क्या हम ऐसे साइंस को पहचान पाते हैं या सिर्फ तब जागते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है? सोचो, अगर उस फैमिली में से किसी ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, या अगर किसी पड़ोसी ने उनके अजीब बिहेवियर पर सवाल उठाए होते और सही समय पर हेल्प ऑफर की होती, तो क्या बुरारी की कहानी कुछ और नहीं होती? बुरारी डेथ्स एक कहानी जो आज भी हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ ललित का डिल्यूजन था, या एक फैमिली की गहरी इनसिक्योरिटीज और विश्वास का नतीजा जिसे गलत रास्ता मिल गया? इस पूरी घटना में सबसे दुखद पहलू थे वो बच्चे। उन मासूमों की क्या गलती थी? उन्हें तो सिर्फ अपने बड़ों पर भरोसा था ना। हमें इसे एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए, एक ऐसा वेकअप कॉल जो हमें याद दिलाती है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं, लेकिन डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स जिसमें इंसान को सच और झूठ का फर्क समझ नहीं आता, वो भी उतने ही रियल और डेंजरस होते हैं। हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना मुश्किल है। लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। यही वजह है कि कई केसेस में हेल्प मिलने से पहले ही देर हो जाती है। अगर ललित और उसकी फैमिली को सही टाइम पर साइकोलॉजिकल हेल्प मिली होती तो शायद ये ट्रेजेडी टाली जा सकती थी। शायद ललित के डिल्यूजन को स्टार्टिंग में ही एड्रेस किया जा सकता था। हम सबको अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा और गौर करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर पड़ोसी अजीब बिहेवियर दिखा रहा है जो उनके लिए या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उनसे बात करिए, सपोर्ट ऑफर कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह दीजिए। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी पहचान शायद किसी बड़ी ट्रेजेडी को रोक सकती है। बुरारी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि फैमिली डायनामिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लॉयल्टी, रेस्पेक्ट और फेथ, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब ये ब्लाइंड फेथ में बदल जाए और लॉजिक को साइड में रख दिया जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। हमारे बड़ों को भी ये समझना होगा कि हर स्पिरिचुअल गाइडेंस सही नहीं होती और हमारी यूथ को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। आखिर में बुरारी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक सोशल कमेंट्री है हमारे सोसाइटी में गहरे बैठे अंधविश्वास, मेंटल हेल्थ की कमी और ग्रुप साइकोलॉजी के खतरों पर। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान का मन कितना पावरफुल और कितना फ्रेजाइल हो सकता है एट द सेम टाइम। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बुरारी जैसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं? क्या हम एज ए सोसाइटी अब ज्यादा अवेयर हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।